श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर घरों में खुशियाँ नहीं टिकती हैं, खुशियाँ नहीं रहती हैं, टेंशन सी रहती है, तो आज से ही शुरू कर दे ये 8 काम। हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद भी हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के रखे सामान के साथ परिवर्तन से आपको फायदा हो सकता है। घर और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तु शास्त्र बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए कौन सी वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़े तब तक आप कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तु से दूरी बना ले। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख व शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियाँ आती हैं और परेशानियाँ दूर चली जाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। तीसरे नंबर पे आता है वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसीलिए घर के सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप सुबह सुबह उठ कर के रंगोली नहीं बना सकते तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर कभी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। चौथे नंबर पे आता है, माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठें उससे पहले 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी न हो और दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय की निकालें, 1 रोटी कुत्ते के लिए, मछली के लिए आटा निकालें, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। ऐसा ना कर सके तो कम से कम 1 को जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से 1 को जरूर भोजन कराएं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन धान्य का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में पाया जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है, साथ ही देसी घी का दीपक भी जलाया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांध करके लटका दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार के सदस्यों को धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष जो है वो भी खत्म होगा। 5वां काम जो आपको करना है वो है सुबह उठ कर के सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने के रास्ते खुल जाते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार जो सामान है उसको फेंक दे, कच्ची लस्सी का छींटा दे करके 5 अगरबत्ती जलाइएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहे तो सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर की पूजा आरती जरूर करें। अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा रखने से सुख शांति प्राप्त होगी और परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने बेडरूम में डूबता जहाज, महाभारत युद्ध या हिंसक पशु पक्षी की तस्वीर लगा करके रखी है तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए उन्हें आज ही हटा दे। 7वां काम आपको जो है करना है कि
आप कभी भी सूर्यास्त के समय या बाद में भूल कर भी झाड़ू न लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर के घर से चली जाती है, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 8वां काम आपको करना है कपूर जलाने का। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही इसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। 9वां जो काम है वो करना है आपको नमक से। नमक नेगेटिविटी दूर करने में बहुत ही कारगर है। आप चाहे तो नमक की एक पोटली बना करके घर के किसी कोने में रख दे, ताकि कोई उसे देख न पाए। इससे घर में खुशियां लौट आएंगी। 10वां काम आपको करना है, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफी शुभ होता है। 11वां काम आपको करना है, वास्तु शास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहीं पर सुख समृद्धि ज्यादा देर तक नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह होता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला करके ही पोछा आपको लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 12वां काम आपको करना है, घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को नकारात्मकता और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। 13वां काम आपको करना है, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले भगवान को बिना झूठा किए हुए भोग आपको लगाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि रसोई घर में कोई झूठन न रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनका क्रोध आप पर बरसना शुरू हो जाता है। 14वां काम आपको करना है, दान का। दान धर्म हिंदू धर्म में अहम माना जाता है, जिससे कि आपको थोड़े से पुण्य मिले और आशीर्वाद भी मिले। इसीलिए अनाज का दान देना भी शुभ माना जाता है। तब यह और अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हैं। इससे आपको पुण्य मिलता है और भूखे व्यक्ति को अनाज। अगर आप सक्षम हैं तो ब्राह्मण गरीबों को भोजन या अन्न दान दे, जिससे कि पुण्य अदृश्य दोषों का नाश करके परिवार को संकट से बचाता है। यह दान आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करेगा। 15वां काम आपको करना है, घर में कोई भी मशीन या उपकरण यदि खराब है तो उसे जल्दी से ठीक करवाएं या फिर बदल लें। खराब पड़ी मशीनें या उपकरण या कबाड़ के रूप में घर में रखे उपकरणों से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे घर में मानसिक तनाव, बीमारियां और कलेश बढ़ता है। घर की उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में फव्वारा रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगला काम आपको करना है कि कई लोग पैसों का लेन देन खाना खाते भी कर लेते हैं। पैसों के लेन देन से जुड़ी ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। रुपए पैसों का लेन देन 5 उंगलियों से करना चाहिए, इससे आप आर्थिक तरक्की करते हैं। अगला काम आपको जो करना है वो सुबह सवेरे सवेरे सबसे पहले उठते ही अपनी ही हथेलियों के दर्शन आपको करने चाहिए। अपनी हथेलियों को देखना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है। इसीलिए सुबह अपनी हथेली के दर्शन जरूर करें। अगले काम में आपको सुबह सवेरे किसी पक्षी की आवाज सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपको उस पक्षी के दर्शन भी हो जाएं, तो यह सोने पर सुहागा होता है।
इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी आपके घर खुद आई है। इसका अर्थ है आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। सुबह सवेरे सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है, इसीलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं तो आप हर काम में सफल होते हैं। इसके अलावा सुबह सवेरे उठते ही हमें अगर मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है आपका दिन बहुत ही शुभ रहेगा, हर काम में सफल होंगे और परिणाम आपके ही हक में आएंगे। ज्योतिषाचार्य के अनुसार ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर में सफेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रख लें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव कम होगा और आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। अगर चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखना संभव न हो तो घर में कदम्ब के पेड़ की एक छोटी शाखा रख लें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा घर में होने वाले कलेश से मुक्ति पाने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैला लें। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। इससे घर में सुख शांति आएगी। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।